इसमें हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12, R1 प्लस R2 टू tan gamma ओवर 2 इक्वल टू C, ये हमने प्रूव करना है। तो आप देखें कि यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड है वो उसको हम ले लेते हैं। वो हमारे पास क्या है, R1 प्लस R2 इंटू tan gamma ओवर 2। अब इसमें आपने वैल्यू पुट करनी है। R1 क्या होता है, डेल्टा ओवर S माइनस ए, और इसी तरह R2 क्या है, प्लस डेल्टा ओवर S माइनस बी, ये हमारे पास। और tan gamma ओवर 2 क्या होगा, साइन क्या होता है S माइनस, ये फार्मूला था हमारे पास cos अल्फा बाई 2 क्या हमने लिखा था, इसको लिखा था S इंटू S माइनस ए ओवर बी सी। और इसी तरह साइन अल्फा ओवर 2 क्या था, ये था हमारे पास S माइनस बी S माइनस सी ओवर बी सी, ये था। अब इससे tan क्या होगा, tan अल्फा बाई 2 क्या बनेगा, ये हमारे पास बनेगा, दोनों को डिवाइड कर देंगे, ये S माइनस बी इंटू एस माइनस सी ओवर एस इंटू एस माइनस, ये। इसी तरह जो tan gamma ओवर 2 होगा वो हमारे पास क्या आएगा, वो होगा s माइनस ए इंटू एस माइनस बी ओवर s इंटू एस माइनस। सर दोबारा कराए, नहीं पता चला। अच्छा बेटा, इसमें ये है कि ये क्वेश्चन है हमारे पास 12, इसको हमने करना है, ठीक है। तो इसकी देखें, राइट हैंड साइड तो सिर्फ सी के इक्वल है, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में हमें ये गिवन है R1 प्लस R2 इंटू tan gamma ओवर 2, तो वी हैव टू प्रूव इट इक्वल टू द C, ये हमने प्रूव करना है। अब हमें पता है कि R1 क्या है, डेल्टा ओवर S माइनस ए, प्लस R2 डेल्टा ओवर S माइनस बी, इसको हमने प्रूव भी किया था। और हमने साथ फार्मूला किसका लिखना है, tan gamma ओवर 2। तो इसके लिए मैंने बताया है कि cos अल्फा बाई 2 को हम लिखते थे S इंटू एस माइनस ए ओवर बी सी। इसी तरह साइन अल्फा बाई 2 है S माइनस बी इंटू एस माइनस सी ओवर बी सी। तो जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे, यानी साइन ओवर कॉस किसके इक्वल होगा, tan अल्फा बाई 2 के, तो ये आ जाएगा S माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाई S इंटू एस माइनस सी। तो इसी तरह अगर tan अल्फा बाई 2 को हमने ये लिखा है तो tan गामा बाई 2 क्या होगा। अब देखें ये अल्फा है तो यहाँ पे S माइनस ए नहीं है, ठीक है ना, S माइनस ए किधर, नीचे है, साथ ऐसे। इसी तरह tan गामा बाई 2 होगा, याद रखने का तरीका। तो इसमें जो है S इंटू एस माइनस सी नीचे होगा, ऊपर क्या होगा S माइनस ए इंटू एस माइनस बी। तो यहाँ पे साथ हम पुट कर देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा S माइनस ए एस माइनस बी ओवर एस इंटू एस माइनस सी, ये हमारे पास है। अब इसके बाद फर्दर इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। अब जो पहले वाला आपके पास है, ये जो हमारे पास है ये डेल्टा, इसको डेल्टा को हम कॉमन ले लेते हैं, डेल्टा हमारे पास कॉमन आ गया, ये आ गया हमारे पास एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी, और ये आ जाएगा, चलिए एक स्टेप और कर देता हूँ, ये डेल्टा कॉमन ले लें, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 ओवर एस माइनस ए प्लस 1 ओवर एस माइनस बी इंटू हमारे पास क्या है, ये है एस माइनस ए एस माइनस बी डिवाइडेड बाय एस इंटू एस माइनस, ये। अब इसको सिंप्लीफाई करें, डेल्टा आ गया, यहाँ पे एलसीएम क्या आ गया, एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी, ये क्या बन जाएगा, ये बन गया एस माइनस बी प्लस एस माइनस ए, और इधर आ जाएगा आपके पास, ये आ गया एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी डिवाइडेड बाय एस इंटू एस माइनस सी, ठीक है। अब इसके बाद इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लें, ये आपके पास क्या आ जाएगा, डेल्टा इंटू ये आ जाएगा 2s, ये 2s बन गया, और यहाँ पे क्या आ गया, माइनस कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा a प्लस बी, ठीक है। और ये आपके पास आ गया डिवाइडेड बाय s माइनस ए इंटू एस माइनस बी, और यहाँ पे ये आ जाएगा s माइनस ए
इंटू एस माइनस बी और डिवाइडेड बाई एस इंटू एस माइनस सी। ये अब फर्दर आप इसको सिंप्लीफाई करना। अब देखिए इसकी वैल्यू को पुट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। आपको पता है कि एस इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2s इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ पे अगर ए प्लस बी की वैल्यू फाइंड करें तो वो क्या निकलती है, वो वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी, ए प्लस बी इक्वल टू आ जाएगा 2s माइनस सी, ये वैल्यू निकलती है। अब ये वैल्यू आपने यहाँ पे पुट करनी, इसमें हमने पुट करनी इस जगह, ठीक है। इसमें पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसके बाद यानी फर्दर ये जो स्टेप आ जाएगा आपके पास डेल्टा डेल्टा, अभी आ गया 2s माइनस 2s माइनस सी डिवाइडेड बाय s माइनस ए इंटू एस माइनस बी, और ये वैल्यू इसी तरह से है आपके पास, ये क्या है, s माइनस ए इंटू एस माइनस बी इन ओवर s इंटू एस माइनस सी, ये है। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, डेल्टा आ गया, इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्या बनेगा, 2s माइनस 2s प्लस सी ओवर s माइनस ए एस माइनस बी, और ये आपके पास क्या आ जाएगा इसी तरह s माइनस ए एस माइनस बी ओवर s इंटू एस माइनस सी। ठीक है, अब देखिए इसको हल करें। अब ये देखिए अगर आपके पास कोई नंबर ऐसे हो रही है, नंबर ऐसे है ए इक्वल टू, तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, ए अंडर रूट इंटू ए अंडर रूट, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये बात तो समझ आ गई ना। तो अब इसको ए इंटू ए ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। ए को यानी ए को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए अंडर रूट इंटू ए अंडर रूट। अब ये अंडर रूट है और ये नहीं है, ठीक है। तो इसको आप, ये तो सिंप्लीफाई हो गया, ऊपर आ गया डेल्टा, और ये नीचे आ जाएगा ना, ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये आ जाएगा s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और सारे के ऊपर क्या आ जाएगा, इसके साथ सी भी, देखिए ना सी, ये वाला, ये सी आ गया, ये आ गया डेल्टा इंटू सी। अब यदि ये जो मैंने बात बताई है एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी, ये क्या है, नीचे क्या है, एस माइनस बी एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी, यानी इसको आप 2 दफ़ा रूट में ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक तो अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये वाली टर्म दूसरी रह जाएगी, उसको एक ही अंडर रूट के नीचे लिख लीजिए, क्या बन जाता है, डेल्टा। तो ये आपके पास आ गया डेल्टा सी ओवर डेल्टा, ये तो आपको पता है ना, ये डेल्टा क्या है, डेल्टा आपके पास है डेल्टा का फार्मूला क्या है, डेल्टा आपके पास है एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये है अंडर। अगर ऐसे लिखा हो तो ये किसके इक्वल है, डेल्टा के। तो अब ये वैल्यू हमने पुट कर दी, तो ये डेल्टा ओवर डेल्टा आ गया, ये कट गया, ये आ गया सी विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये आपके पास। तो इस तरह से आपने इसको प्रूव करना है। सिंपली क्या है कि यू हैव टू कीप द फार्मूला इंटैक्ट, जो फार्मूले हैं आपको याद, वो आपने जो है उनको रिपीटेडली याद रखना है और इंटैक्ट रहना है। और रिपीटली 1-2-3 दफ़ा अगर लिख लेंगे तो ये फार्मूले को इतनी मुश्किल नहीं है कि आपको याद ना हो। तो इस तरह से आपने इसको हल करना था। अब इसके बाद है अगला है क्वेश्चन नंबर है 10 है, क्वेश्चन नंबर 10। अब इसमें क्या है, r इक्वल टू सी साइन अल्फा बाई 2 साइन बीटा ओवर 2 डिवाइडेड बाय कॉस गैमा ओवर 2, ये है। अब इसमें देखिए राइट हैंड साइड तो हमारी वैसे सिंपली, ये लेफ्ट हैंड साइड तो बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। अब ये जो हमारे पास है राइट हैंड साइड, इसको हम लेके चलेंगे और इसको इक्वल टू प्रूव करेंगे कि इसके लेफ्ट हैंड साइड पे। अब राइट हैंड साइड आपके पास क्या है, वो गिवन है सी साइन अल्फा बाई 2 साइन बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय कॉस गैमा बाई 2, ये है। अब सिंपली इसमें हमने क्या पुट करने, फार्मूले हमारे पास क्या, साइन अल्फा बाई 2 क्या है, ये हमारे पास था एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाय, ये सी है, डिवाइडेड बाय क्या है, बी सी।
इसी तरह साइन बीटा बाई 2 ये क्या है, ये है एस माइनस ए एस माइनस सी डिवाइडेड बाई क्या होगा, ये हमारे पास हो जाएगा ए सी। और इसको भी फर्दर आपने डिवाइड किससे करना है, वो आपके पास है डिवाइडेड बाई क्या है आपके पास, वो है ये कॉस गैमा बाई 2। अब कॉस गैमा बाई 2 आपके पास क्या है, वो आपके पास है एस इंटू एस माइनस ए ओवर बी सी, ये है। अब इनको आपने सिंप्लीफाई करना है। अब यहाँ पे ये देखें कि ये जो आपके पास है ये, इसमें सी तो एक आ गया, इन सबको एक ही अंडर के नीचे हम लिख लेते हैं, आसानी हो जाएगी। ये आपके पास आ जाएगा, ये आ जाएगा एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है, और एस माइनस ए और एस माइनस सी 2 दफ़ा आ गया, ठीक है, और एस माइनस सी ये आ गया। और इसके डिवाइडेड बाय क्या है, बी ए बी सी स्केयर डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है एस इंटू एस माइनस ए ओवर बी सी, ये रूट में। अब यहाँ पे फर्दर आप देखें, इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास क्या है, ये सी इसके साथ कैंसिल हो जाता है, ठीक है ना। ये सी देखिए सी स्केयर है, ये बाहर आ जाएगा रूट के, तो ये कैंसिल हो गया। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं सी ओवर सी, ठीक है। और ये आपके पास आ जाएगा एस माइनस बी इंटू, बल्कि एस माइनस सी भी बाहर ही ले लें, ठीक है ना, एस माइनस सी भी बाहर ही ले लें, सी है सी ओवर सी एस माइनस सी, ये क्या आपके पास आ जाएगा एस माइनस ए एस माइनस बी, एस माइनस सी बाहर आ गया, एस माइनस ए है एस माइनस बी है, डिवाइडेड बाय एस इंटू एस माइनस ए। यहाँ पे एक टर्म वो फिर लिखने हम ये लिखनी भी थी इसके, ये डिवाइडेड बाय क्या है हमारे पास आ जाएगा ए बी, यहाँ पे क्या हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास है बी सी, ये है। तो ये तो कैंसिल, ठीक है। अब इसके बाद इसको लिखें एस माइनस सी, ये है एस माइनस ए एस माइनस बी डिवाइडेड बाय क्या है ए बी, इसको रूट में लिख लें। और इसी तरह यहाँ पे आपके पास क्या है एस इंटू एस माइनस ए, ये भी रूट में आ गया। और जो इसको डिवाइड कर रहा था वो क्या है बी सी, ये बी सी था, ये बी सी को आप ऊपर लिख दें, इस तरह से लिख लें बेशक इंटू बी सी ऐसे, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करें फिर, तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये बी से बी तो कट गया, ठीक है ना, बी से बी कट गया, ये आपके पास है, ठीक है। अब आपके पास क्या आ गया एस माइनस सी इंटू, ये आ गया एस माइनस ए एस माइनस बी, और आपके पास है यहाँ पे आ गया एस इंटू एस माइनस ए। ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक टर्म सी बी है, वो क्या है सी है, ये अंडरूट में सी बी है, ये सी आपके पास है, ये आपके पास है। इधर क्या है ई अंडरूट में, ये है। अब आपके पास क्या है कि अब आपने s इंटू एस माइनस ए से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा s माइनस सी, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे s माइनस सी से, ठीक है। तो ये भी कट गया हमारे पास ये वाला, ठीक है। ये हमारे पास आ गया सी अंडरूट ओवर ए अंडरूट इक्वल टू s माइनस सी, ये आ गया s माइनस बी, और नीचे आ गया हमारे पास अंडरूट एस आ गया, ठीक है। अब इसको फर्दर आपने सिंप्लीफाई करना है,
तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास इसकी वैल्यू पुट कर दें तो ये आपके पास आ गया, ये आपके पास आ गया डेल्टा ओवर एस विच इज इक्वल टू आर। तो ये आपने प्रूव करना है। इसमें जो है ये आपने फार्मूले याद रखने हैं और वैल्यू सही तरह से प्लेस करेंगे तो आपके पास आएगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें क्या है, ए बी सी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गैमा इक्वल टू 4 डेल्टा एस, ये हमने प्रूव करना। अब यहाँ पे इस साइड को ले लें और इसको लेके हम ये प्रूव कर देंगे। हमारे पास क्या है, साइन अल्फा, ये आपको पता होना चाहिए। आप ये जो है राइट हैंड साइड आपके पास क्या है, वो है ए बी सी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गैमा, ये है आपको। अब यहाँ पे आपने वैल्यू क्या पुट करनी है, ए बी सी, और ये देखिए कि साइन अल्फा को आप क्या लिखते हैं, साइन आर जो होता है ना वो किसके इक्वल है, वो होता है ओवर 2 साइन अल्फा, ये है, ये 2 भी है। तो इसका मतलब साइन अल्फा अगर यहाँ से निकालें तो वो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, वो आएगी ए ओवर 2r, ये आएगी। इसी तरह आपके पास है जो साइन बीटा की वैल्यू है, साइन बीटा की वैल्यू जो वो क्या निकलेगी, वो भी आपके पास इसी तरह से b ओवर 2r। इसी तरह से साइन गैमा की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, c ओवर 2r, ये वैल्यू। अब ये वैल्यू जो है हमने इसमें पुट करनी है वाली, इसमें जो आपने राइट हैंड साइड ली है, राइट हैंड साइड में पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ए बी सी इंटू आपके पास साइन अल्फा। अब ये साइन अल्फा की वैल्यू, ये वाली साइन अल्फा की वैल्यू आपने क्या निकाली है, ये है आपके पास ए ओवर 2r। तो ये आ गया ए ओवर 2r प्लस बी ओवर 2r प्लस सी ओवर 2r, ये आ गया। अब यहाँ से देखें कि ये 2r कॉमन ले लेंगे, ए बी सी ओवर 2r, बाकी क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। इसकी वैल्यू क्या है पता है, वो क्या है 2s। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दे, ए बी सी ओवर 2r इंटू 2s, वेयर बिकॉज 2s इक्वल टू ए प्लस बी सी। आपके पास क्या है 2s इक्वल टू। अब इसके बाद आपके पास क्या है, ये 2 से 2 कट गया, ठीक है। तो अब आपके पास आ गया s इंटू ए बी सी डिवाइडेड बाई क्या है, r है। अब r की वैल्यू आपके पास क्या होती है, r की वैल्यू होती है s, क्या है, ये है ना s इंटू ए बी सी डिवाइडेड बाई r है। अब r की वैल्यू हमने पुट करनी, r हमारे पास क्या होता है, r होता है ए बी सी ओवर 4 डेल्टा, ये है, ये वैल्यू आपके पास, ये वैल्यू इसमें पुट करें तो ये आपके पास आ जाएगा s इंटू ए बी सी डिवाइडेड बाई r। आपके पास क्या है, ये वैल्यू r है, ठीक है। r की वैल्यू पुट कर दें, ए बी सी ओवर 4 डेल्टा, ये ए बी सी कट गया, ये आ गया, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, ये जो है ऊपर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो ये ऊपर जाके आ जाएगा 4 डेल्टा इंटू एस, जो कि आपके पास क्या है, कौन सी साइड है, राइट हैंड साइड। तो देयरफॉर आपने प्रूव कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या है, राइट हैंड साइड। तो अब देखिए जितने भी क्वेश्चन है इसमें वो फार्मूले जो है वो आपने याद रखने हैं और फार्मूले जो है उनको आपने अप्लाई करके जाना है। तो ये आपके पास है। इसी तरह से आगे क्वेश्चन है, ये अगले क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है।
अब इसके बाद पहले जो क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं, 4 बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें। ये आपके पास R3 है इक्वल टू S tan gamma over 2, इसको हमने प्रूव करना है। तो R3 आपके पास, R3 का फार्मूला तो पता है ना क्या होता है, ये होता है डेल्टा ओवर S माइनस सी, ये है, यानी इसको हमने इसके इक्वल प्रूव करना है। तो इधर S आपके पास क्या है, S तो इसी तरह से आ गया। अब इसमें tan की वैल्यू, tan gamma की अभी हमने लिखी थी, वो वैल्यू आपके पास क्या होगी, ये S है। tan gamma की वैल्यू आपके पास क्या होती है, S माइनस ए इंटू S माइनस बी ओवर S इंटू S माइनस सी, ये है। अब इन दोनों साइड को लेके चलें, आपके पास क्या आ जाएगा। अब देखिए यहाँ ये जो है, इसको फिर ये इसमें ही अंडरूट में है, ये भी क्या है, ये अंडरूट से बाहर है। इस को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अंडरूट इंटू अंडरूट S माइनस ए S माइनस बी डिवाइडेड बाय S इंटू S माइनस सी, ये है। ये भी किस में है, अंडरूट में। अब एक ये तो वैल्यू कट गई, ठीक है। ऊपर क्या आ गया, डेल्टा, इसको एक ही अंडरूट में लिखने, S माइनस ए S माइनस बी, और नीचे क्या आ गया, S माइनस सी, और ये भी अंडरूट में। ये वाली साइड आपके पास ये है जो कि R3 के इक्वल है ये। अब इसको आगे आपने कंटिन्यू करना है, इसको इसके इक्वल प्रूव करना है। क्या करेंगे, अब यहाँ पे ये देखें कि आप सिंपली S माइनस सी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, ये आपके पास आ गया S माइनस ए S माइनस बी, आपने क्या किया, S माइनस सी अंडरूट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखें, अंडरूट से आपने मल्टीप्लाई किया, नीचे भी किया, नीचे करेंगे तो पहले भी अंडरूट में है, फिर एक दो अंडरूट आ गए तो वो क्या आ जाएगा, S माइनस सी बन जाएगा। अब ये आ गया, इधर आपके पास क्या, इसको क्या लिख सकते हैं, ये किसके इक्वल है, ये आपके पास इक्वल टू है डेल्टा के। तो ये आ गया डेल्टा ओवर S माइनस सी, और ये किसके इक्वल होता है, R3 के। तो ये R3 के इक्वल है। देख लें कि R3 इक्वल टू था S tan gamma over 2, R3 आपके पास, इसको S इसी तरह लिख दिया, tan का ये फार्मूला है। फिर सिंपली आपने क्या करना है कि इसको S को और इस S को दो दफ़ा आप लिख सकते हैं, अंडरूट S, ये अंडरूट S से कैंसिल हो गया, बाकी इनको आपने इस तरह से लिख लिया, ये वाली टर्म बच गई, ये वाली बच गई, ये वाली टर्म है आपके पास, ये वाली, ठीक है। अब आपने देखें ऊपर डेल्टा बनाना है, इधर डेल्टा था ना, ऊपर डेल्टा बनाने के लिए क्या चाहिए आपको, S माइनस सी से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे। तो आपने क्या किया, S माइनस सी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ये ऊपर ये वाली चीज़ बन गई जो कि डेल्टा के इक्वल है, और डेल्टा ओवर क्या है, S माइनस सी है, विच इज इक्वल टू गैमा 3। तो ये बल्ले बल्ले। अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 का ये सबसे ज़्यादा जो है ना इम्पोर्टेंट, और क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, इसका पहला पार्ट है, ये है R1 R2 लगा प्लस रहे R2 लगा रहे R3 लगा और प्लस R3 R1 इक्वल टू S के लिए आ गए, ठीक है। अब इसमें फार्मूला R1 क्या है, डेल्टा ओवर S माइनस सी, R2 क्या है, डेल्टा ओवर S माइनस बी, R3 क्या है, डेल्टा ओवर S माइनस सी, ये फार्मूले पुट कर दें। आपके पास क्या है, R1 इंटू R2, ये R1 आपके पास क्या है, ये है ये डेल्टा ओवर S माइनस ए, R2 आपके पास क्या है, इंटू डेल्टा ओवर S माइनस बी प्लस डेल्टा ओवर S माइनस बी इंटू डेल्टा ओवर S माइनस सी प्लस डेल्टा ओवर S माइनस सी इंटू डेल्टा ओवर S माइनस ए, ये आपके पास, ठीक है। अब यहाँ से देखें और करें तो आपके पास एक तो डेल्टा स्केयर कॉमन आ गया, बाकी क्या रह जाता है, ये आपके पास रहता है 1 ओवर S माइनस ए
इंटू एस माइनस बी प्लस इसी तरह 1 ओवर क्या आएगा एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी प्लस इसी तरह 1 ओवर एस माइनस सी इंटू एस माइनस ए ये अब आपने क्या करना है, इनका लेना है एलसीएम। ये आ गया डेल्टा स्केयर। एलसीएम ले लें तो आपके पास एलसीएम क्या आ रहा है, एलसीएम आपके पास ये आ रहा है एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी ये, ठीक है। अब ये वैल्यू यहाँ पे ये एलसीएम ले लिया। अब यहाँ देखें, इसको आपने इससे डिवाइड किया तो बाकी सिर्फ क्या रह जाएगा, ये रह जाएगा एस माइनस सी। यहाँ पे आ जाएगा एस माइनस सी प्लस यहाँ पे क्या आएगा एस माइनस ए, यहाँ पे क्या आएगा प्लस एस माइनस बी ये आ गया। अब इसके बाद आपके पास इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे ये आ जाएगा आपके पास डेल्टा स्केयर और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ये देखिए, ये जो आपके पास कितने एस हैं 1 2 3, ये 3s बन गया, ये 3s आ गया। माइनस क्या है a प्लस बी प्लस सी ये है। इधर आ गया नीचे एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी ये आपके पास। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना, इसकी वैल्यू क्या है ये 2s है, ये आ गया डेल्टा स्केयर 3s माइनस 2s डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी ये है। अब ये आ गया आपके पास डेल्टा स्केयर इंटू ये क्या बचेगा एस, इधर आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास है एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अभी आपने क्या करना है एस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना, ये अगर डेल्टा स्केयर इधर क्या आ जाएगा एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी ये आ गया, ठीक है। अब ये किसके इक्वल है, ये आपके पास है इक्वल किसके हैं डेल्टा स्केयर के। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा डेल्टा स्केयर एस स्केयर डिवाइडेड बाय डेल्टा स्केयर, ये कट गया इक्वल टू आ गया एस स्केयर। ठीक है, ये फार्मूला ये है क्या है एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा डेल्टा स्केयर आ जाएगा, डेल्टा स्केयर से डेल्टा स्केयर काट गया एस इंटू एस जो कि एस स्केयर, और यही हमने प्रूव करना था। ये देखें कि R1 इंटू R2 प्लस R2 इंटू R3 सोन जो सारे इक्वल टू किसके हैं आर स्केयर के। तो इस तरह से आपने इसको प्रूव करना था। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसका सेकंड पार्ट है, वो भी इम्पोर्टेंट है। सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। इसमें क्या है R1 R2 R3 इक्वल टू डेल्टा स्केयर ये। अब इसमें आपने क्या करना है इनको मल्टीप्लाई कर दें, ये आपके पास है लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड है जो क्या है R क्या होता है डेल्टा ओवर एस इंटू डेल्टा ओवर एस माइनस सी इंटू डेल्टा ओवर एस माइनस बी इंटू डेल्टा ओवर क्या होगा एस माइनस ये कितने डेल्टा 4 बन गया, पीछे क्या आ गया एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस ये। अब ये फिर किसके इक्वल, ये सॉरी यहाँ पे क्या होगा डेल्टा 4, और ये डेल्टा 4 है ये किसके इक्वल है ये डेल्टा स्केयर के इक्वल है। तो ये आ जाएगा डेल्टा 4 ओवर डेल्टा स्केयर विच इज इक्वल टू डेल्टा स्केयर विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये आपके पास है। तो ये तो बहुत सिंपल था। अब अगला जो तीसरा पार्ट है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसको ज़रा देख लें। ये आपके पास है R1 प्लस R2 प्लस R3 माइनस R इक्वल टू 4R ये आपके पास है, ये प्रूव करना। अब यहाँ पे आपने वैल्यू पुट करनी है, ये आपके पास है ये वाली साइड ले लें जो कि आपके पास क्या है लेफ्ट हैंड साइड है,
लेफ्ट हैंड साइड ले लें। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है, ये क्या है R1 का वैल्यू क्या है डेल्टा ओवर एस माइनस सी। आपके पास क्या है डेल्टा ओवर एस माइनस सी और माइनस डेल्टा ओवर क्या है एस ये है। अब इसमें पेयर बनाने पहले दो का एलसीएम ले लें, इन दोनों का एलसीएम लें तो आपके पास क्या आ जाएगा एस, बल्कि डेल्टा कॉमन ले लें। डेल्टा कॉमन लेने के बाद इनका एलसीएम ले लें, एस माइनस ए इंटू क्या है एस माइनस बी। चारों से पहले आपने ना वो कॉमन ले लिया, ठीक है, ये आप एक ब्रैकेट लगा लें सीधा। अब इनका एलसीएम ले लें ऐसे, इधर क्या आएगा एस माइनस बी, ये आ जाएगा प्लस एस माइनस ए, ये आ जाएगा। इधर जो आपके पास है ये क्या आ जाएगा, एलसीएम ले लिया एस इंटू एस माइनस सी आ गया। यहाँ पे क्या डेल्टा तो आप पहले बाहर ले चुके हैं कॉमन, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा एस और माइनस एस प्लस सी, ये आ गया। अब इसके बाद ये डेल्टा इधर बाहर आ गया कॉमन, और इधर आपके पास क्या है, ये बन गया 2s माइनस ए प्लस बी, ये है आपके पास, ठीक है। और ये डिवाइडेड बाय क्या है s माइनस ए इंटू एस माइनस बी, और यहाँ पे क्या है प्लस आपके पास एस से एस, ये देखें ये आपके पास एस एस काट गया, ये इधर आएगा सी ओवर एस इंटू एस माइनस सी, ये है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं, ये 2s है, ये क्या है, ये बनती है, इसकी वैल्यू बनती है माइनस 2s प्लस सी, ये पीछे निकाली गई थी हमने, ये आ गया, ये आ गया एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी, और यहाँ पे आ गया प्लस सी ओवर एस इंटू एस माइनस सी। अच्छा ये आ गया। अब ये देखें ये तो कट गया, ये सी भी कॉमन ले लें, ये आ गया सी इंटू डेल्टा, बाकी आपके पास क्या रह गया 1 ओवर एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी प्लस 1 ओवर एस इंटू एस माइनस सी, ये है। अब इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा सी डेल्टा, इसका एलसीएम आ गया एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये आ गया। अब यहाँ पे ये आ जाएगा एस इंटू एस माइनस सी प्लस क्या आ जाएगा एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी, ये है। अब इसको फर्दर आपने क्या करना है मल्टीप्लाई कर दें, ये आपके पास आ गया सी डेल्टा आ गया, और इसके बाद क्या आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर दें, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास एस स्केयर माइनस एस सी, फिर प्लस एस स्केयर माइनस एस ए माइनस एस बी प्लस ए बी, ये ए बी क्या है ए बी, और डिवाइडेड बाई आपके पास क्या है, ये है एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये है। अब इसको आपने क्या करना है, ये देखिए आपके पास है ये कुछ वैल्यू तो कर देंगे, ये आपके पास आ गया सी डेल्टा, और यहाँ पे इनको जो है इकट्ठा कर लें आपके पास, तो ये आ जाएगा 2s स्केयर, ये s वाली पहले ये वाली इकट्ठी करें तीनों, तो ये आपके पास हो जाएगा 2s स्केयर, ठीक है, माइनस s इंटू ए प्लस बी